नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीबी पर। मैं हूं प्रिया जोशी। और आज हम लौटे हैं खबरों के साथ और आज बात करेंगे इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के बारे में। तो पहले मार्केट देख लेते हैं। आज सेंसेक्स ऊपर नजर आ रहा है। 133 पॉइंट्स ऊपर है एट 85,034। और निफ्टी 26,007 पर है, 47 पॉइंट्स अप। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल एंड इन्फोसिस। Top five gainers: SBI, Bharat Elect, Dr. Reddy's Lab, Bajaj Auto, and Hindalco. Top five losers: Adani Enterprise, Infosys, TMPV, Adani Ports, and HM Motors. आज बाजार देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री, बिलियन ब्रेन्स, गराज वेंचर्स, एस्टेक, ये सब ऊपर नजर आ रहे हैं। सेक्टोरल फ्रंट देखें तो मेटल, फार्मा, पीएसयू, बैंक, रियल्टी, ये सब 0.5 से 1% ऊपर है। वाइल आईटी, मीडिया, ये सब नीचे है बाय 0.5%। बीएसई मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस जो है वो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बाजार के बारे में रहा। अब बात करते हैं इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के बारे में। हाल ही में एक रिपोर्ट आया है बाय एस एन पी ग्लोबल, और उनके मुताबिक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है ये साल में अराउंड 6.5% रहेगा। और इसका कारण मेनली जो है इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो लगातार स्टेडी चल रहे हैं। और अगर ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस जो सपोर्ट करते हैं तो हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाएगी, ऑलरेडी है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और बाकी इंस्टीट्यूशंस ने भी फोकस किया है, जैसे कि आईएमएफ है, मूडीज प्राइवेट बैंक है, और उनके मुताबिक इंडिया का ग्रोथ जो है इस साल वो 6.2 to 6.9% के बीच में रहेगा। तो क्या रीजंस है कि इंडिया का ग्रोथ ऑन एन एवरेज 6.5% हो सकता है जीडीपी ग्रोथ? एक कारण है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन। पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो यंग है, अर्बनाइजेशन जो है वो तेजी से हो रहा है, मिडिल क्लास जो है उसमें भी हम ग्रोथ देख रहे हैं। डिजिटल अडॉप्शन जो है ये भी तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि डिजिटल पेमेंट्स है। हमारे बैंकिंग जो है वो डिजिटली काफी आगे हैं। और इसके अलावा जो है एक ये खास रीजन है जिसका सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं। ऑल्सो प्राइवेट कंजम्पशन एंड सर्विसेज में ग्रोथ देखा गया है। पब्लिक कैपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल और स्टेट बैंक्स जो है ये ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं ट्रांसपोर्ट पे, लॉजिस्टिक्स पे, एनर्जी पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये एक कारण है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड फॉर्मलाइजेशन, टैक्स रिफॉर्म्स जैसे कि जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी फ्रेमवर्क, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम्स कहते हैं उसको। और यूपीआई, आधार, ये सब में भी हमने एक इम्प्रूवमेंट देखा है, एंड दिस इम्प्रूव्स द बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये फॉर्मली इकोनॉमी को एक्सपैंड करती है। मॉडरेट इन्फ्लेशन एंड स्टेबल मैक्रो पॉलिसी, इन्फ्लेशन जो है आरबीआई अगर देखे तो रिलेटिवली कंटेन्ड इन्फ्लेशन नियर द आरबीआईज मीडियम टर्म टारगेट। तो जो टारगेट किया गया था उस पे ही इन्फ्लेशन है, ज़्यादा बढ़ा नहीं है इन्फ्लेशन। आईटी सर्विसेज में हम ग्रोथ देख रहे हैं। और स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो भी बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पुश है, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स जो है, ये सब फैक्टर्स जो है जिसके कारण हम इंडिया को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। एक और एनालिसिस करें, स्वॉट एनालिसिस, तो स्ट्रेंथ क्या है इंडियन इकोनॉमी की कि पॉपुलेशन जो है वो यंग है, ग्रोइंग वर्कफोर्स है, और हम एक्सपोर्ट्स पे कम डिपेंड हो रहे हैं, डोमेस्टिक डिमांड पे हम ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही मजबूत है, स्ट्रांग है। यूपीआई पेमेंट्स है, आधार कार्ड है वो भी ऑनलाइन है, फास्टैग है, ओएनडीसी है, तो इसके कारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम होते हैं। डीप एंड इम्प्रूविंग फाइनेंशियल मार्केट्स, आईटी सर्विसेज जो है वो स्ट्रांग है। ग्लोबल बैक ऑफिस जो है, यू कैन सी अ राइजिंग रोल ऑफ दैट। वीकनेसेस हम क्या कहेंगे कि पर कैपिटा इनकम जो है वो लो है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम है। और इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ आउटकम्स जो है वो भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करते हैं। लिटरेसी जो है वो पूरे भारत में एक समान नहीं है। फिजिकल कंस्ट्रेंट, हाई पब्लिक डेट है, इंटरेस्ट बर्डन्स हैं, तो ये कुछ चीज़ें जो है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन शिफ्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स,
ऑटो, ईवी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल एंड लाइट इंजीनियरिंग। ग्रीन ट्रांजिशन जैसे कि सोलर है, विंड है, ग्रीन हाइड्रोजन है, बैटरी स्टोरेज है, ईवी इकोसिस्टम है। ये जो है ये अपॉर्चुनिटीज है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट करेंगी, और इसकी मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ी है। अर्बनाइजेशन हम देख रहे हैं एंड स्मार्ट सिटीज़। इसके अलावा हम बात करें कि क्या है जिसके कारण इंडिया को बहुत बड़ा थ्रेट है। ग्लोबल शॉक्स में क्या है, ट्रेड वॉर्स है, हायर फॉर लॉन्गर ग्लोबल रेट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट करते हैं, एनर्जी प्राइसेस है, क्लाइमेट रिस्क है, मॉनसून वॉलेटिलिटी, हीट वेव्स, पानी की कमी कुछ जगहों पे, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो कि हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, फूड इन्फ्लेशन है, माइग्रेशन है, एग्जीक्यूशन रिस्क ऑन रिफॉर्म्स, लैंड और लेबर रिफॉर्म्स जो है उसमें डिले है, जुडिशियल एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, स्टेट लेवल पॉलिसी डिफरेंसेस। अब करते हैं एक मोट एनालिसिस। मोट एनालिसिस क्या है? ये जो है इट मींस सस्टेनेबल एडवांटेजेस जो कि इंडिया को प्रोटेक्ट करेगा, इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। ये जो बात कर रहे हैं हम, पहले बात करते हैं स्केल और डेमोग्राफिक्स की। इंडिया का ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक मार्केट जो है वो अभी भी एक्सपैंड कर रहा है। और डिजिटल पब्लिक गुड्स की बात करें तो डिजिटली हम काफ़ी आगे हैं। जैसे हम आधार पे डिपेंड करते हैं, ऑनलाइन है, यूपीआई है, ई केवाईसी है, डिजी लॉकर है। ये जो है इट इज़ ग्लोबली डिस्टिंक्टिव प्लेटफॉर्म, और इसके कारण काफ़ी पेमेंट्स के कॉस्ट कम होते हैं, और ये प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करता है। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, an inflation targeting central bank, increasing credible fiscal consolidation path, and improving financial regulation provide macro stability that supports long-term investment. तो ओवरऑल देखें तो इंडिया का जो ग्रोथ है वो बहुत पॉजिटिव बताया गया है। एसएनपी के ग्लोबल रेटिंग जो है उसके मुताबिक इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मेन रीज़न बता रहे हैं कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। हम लोग एक्सपोर्ट्स पे कम डिपेंड कर रहे हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, एक्सपेक्टेड मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी स्टेडी है, हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं देख रहे हैं। और इसके कारण जो है इन्होंने कहा है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन देर आर सम रेड फ्लैग्स, जैसे कि वीकर मानसून्स है, अगर बारिश कम आती है तो इसका असर सीधा एग्रीकल्चर पर पड़ेगा। ग्लोबल प्राइजेस, ऑयल प्राइजेस जो है अगर वो तेज़ी से बढ़ती हैं, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं तो ये प्राइजेस ज़्यादा बढ़ेंगी, इसका असर इंडिया पर हो सकता है। ट्रेड टेंशन्स, टैरिफ्स भी एक बड़ा इशू है इस वक्त। डिलेज इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या रिफॉर्म फैटिग एट स्टेट लेवल, ये भी इंडिया के लिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है, बट अदरवाइज इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हम बात करें आईएमएफ की तो उनके मुताबिक इंडिया का ग्रोथ जो है वो 6.4 टू 6.6% रहेगा, और उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए FY 26-27 के लिए 6.4% प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया इतनी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ये हो सकता है। डिलॉयट की बात करें तो उनका फोरकास्ट 6.6 to 6.9% है, क्रिसिल का 6.5% है, और मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक हम 6.2 to 6.7% ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है कि जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है, और ये साल जो है जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रहेगा, हमने आपको फैक्टर्स भी बताए हैं। और अगले साल का के प्रोजेक्शंस शायद मार्च तक आएंगे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। ये इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के बारे में हमने बात की है। कल इसी तरह अलग विषय पे हम आएंगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।